हमें किसी और जगह का अरेंज करना पड़ेगा। और जगह का? क्यों? वो फुप्पो के नंबर से मेरी रशीद से बात हुई थी। कौन रशीद? रशीद मेरा दोस्त है। वो उसने खुशबख्त के फार्म हाउस पे मुझे गार्ड की नौकरी दी थी। तो ये कि वो रशीद के जरिए यहां तक पहुंच जाएंगे। और तुम्हें पता है ना कि आजकल फोन ट्रेस हो जाते हैं, हम दोनों पकड़े जाएंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूं। अस्सलामुअलैकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह आयो रखे? सरकार आपके बंदे मेरी 2 भैंसें खोल लाए हैं। मुंशी, किन भैंसों की बात कर रहा है? सरकार, इसकी 2 बुरी भैंसें हमारे खेत में घुस गई थी, आधा खेत बर्बाद कर दिया, इसीलिए हम इसकी भैंसें खोल कर ले आए हैं। कहाँ से लाया तू वो बुरी भैंसें? साहिवाल से लाए हूँ सरकार, अभी पहला सुबह हुई हैं। 8 लाख की किस्तों पे लेके आया हूँ सरकार, उनका दूध बेच के गुजारा करता हूँ सरकार। 8 लाख की? जी सरकार। ओए रखे, ये छोटी जात के लोग अच्छी नस्ल के जानवर रखें, ये कोई ठीक बात नहीं। ना बाबा, ना, अल्लाह सब बराबर, एक एक, ना छोटा ना बड़ा, सब एक, अल्लाह अल्लाह। ना ना बाबा, सही ना। तू इन बातों को नहीं समझेगा। जा रखे, दफा हो जा। रहम करें सरकार, 2 भैंसें ही मेरा रोजगार हैं। लगता है इसको अपनी बुरी भैंसों के साथ बहुत प्यार है। ओए मुंशी, जी सरकार। ले जा इसको और ले जाके इसकी बुरी भैंसों के साथ बांध दे। 2-4 दिन वहीं पे रख इसको। जब इसका शौक पूरा हो जाए तो फिर इसे छोड़ देना। ना बाबा, सही ना। मरना नहीं है, हाँ मरना है। तू भी मरेगा, मरेगा तू ना। अल्लाह अल्लाह बड़ा, मरेगा तू, मरेगा। हाँ। जाहिल, बेवकूफ, गंवार। जागीरें हमेशा खौफ के पेट से ही जन्म लेती हैं। हेलो माही। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की बट तुम्हारे रहने का कहीं अरेंज नहीं हो रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ भेजूं तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है। तो अब क्या करोगी, कहाँ जाओगी तुम? घर छोड़ा है, दर बदर तो होना पड़ेगा। हेलो
माही माही रोने से कुछ नहीं होने वाला माही। जिंदगी नाम ही हिम्मत और हौसले का है। जिंदगी में बहुत से दुखों को हम हिम्मत और हौसले से हरा देते हैं माही। तुम्हें पता है, जब तक सांसें हैं ना, यकीन रखो रास्ते भी बाकी हैं जिन पर हम दोनों ने मिलकर चलना है। बस हमने वो रास्ते ढूंढने हैं, तलाश करने हैं। तुम्हें पता है किससे? हिम्मत और हौसले से। पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा कि हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे माही, हम जिएंगे। वे भांके तू खैर तो है ना, आज 2 दिन पहले ही कमेटी देने आ गया। कमेटी देने नहीं आया खाला, जो मैंने सिम लाकर दी थी ना वो मेरे नाम थी। अच्छा, तो फिर उस पर किसी लड़के ने बात की थी 3-4 दिन पहले। कौन लड़का और क्या बात की है? वो किसी लड़की को नसाकर लाया है। लड़की वालों ने वो सिम का सारा रिकॉर्ड ले लिए। मुझ पर बड़ा प्रेशर आ रहा है। वो जरूर तुम्हारा भतीजा ही हो सकता है। उससे पूछ वो क्या चक्कर चला कर आया है, वरना मेरी वर्दी उतर जाएगी। अच्छा पूछ लूंगी, तू जा। रमजू, एक बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ से बाबा रखे को भगाया किसने? ये काम उस अकेले का नहीं सरकार, उसको जरूर किसी ने भगाया होगा। सरकार बेवकूफ है। जब वापस आना था तो भागने का फायदा रहता डंगरों के साथ। डंगर डंगर डंगर। मुझसे गलती हो गई सरकार, मैं गाय ले आया हूँ, बाहर खड़ी है, वो आप ले ले और ऐसा से कहीं मेरी घरवाली को छोड़ दे। वो मेरी घरवाली को चोरी के इल्जाम में थाने ले गया है। और रमजू, जी सरकार। मुझे लगता है कि इसको समझ आ गई है। तू जाके एसएचओ को फोन कर और मेरी तरफ से कह दे उसको कि इसकी बीवी को छोड़ दें, और जाके इसकी दोनों भैंसें भी ले आओ और लाके अपने जानवरों के साथ बांधो। बड़ी मेहरबानी सरकार। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ मेरी आंखों से। सिकंदर, ओ सिकंदर, जी पापा। तुम ना माही को लेके यहां से चले जाओ। चला जाऊं? कहां? हाँ, वो जिस नंबर से तूने बात की थी ना, वो इसी मोहल्ले का रहने वाला है। हवालदार बंग का नाम है उसका। उसके नाम की सिम थी। उन्होंने ना सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया है। तू माही को लेके ना यहां से निकल जा। अम्मा, मैं देख रही हूँ। सलमा,
तू रुक, तू अंदर जा, मैं खुद देखती हूँ। किधर है तुम्हारा भतीजा? क्या बात है? तलाशी लो। सिकंदर, सिकंदर, वो तुम्हारा भतीजा सिकंदर और वो लड़की माही कहाँ है? हाँ, वो इधर आया था, लेकिन वो तो बोल रहा था कि वो उसकी बीवी है, उन दोनों ने निकाह कर लिया है। खाला, वो बड़े साहब तलाक का या शादी का नहीं पूछ रहे। हाँ, वो एक रात इधर रुका था, सुबह उठ के चला गया। अब मुझे क्या पता कि वो किधर गया है। तलाशी लो। सर, अंदर कोई नहीं है। तो ऊपर छत पे जाके देखो।